मैंने अपने गुजरों को टीआरपी देनी है ना, तो ना बोलूं। इसके मतलब आप टीआरपी के लिए बोलते हैं? बिल्कुल, मेरे गुजरों को टीआरपी मिलनी चाहिए। 70 साल से मेरे गुजरों को खुरलियों में बिठा के रखा था। मैंने अपने गुजरों को टीआरपी देनी है ना, तो ना बोलूं। इसके मतलब आप टीआरपी के लिए बोलते हैं? बिल्कुल, मेरे गुजरों को टीआरपी मिलनी चाहिए। 70 साल से मेरे गुजरों को खुरलियों में बिठा के रखा था। क्या लीडर? मैम क्या मेरा जिसके पास शौक ना लोगी वो पकड़ा जाएगा, सब फड़े जाएंगे। मैं सब फड़े जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बात बताऊं कि क्या भाजपा के नेताओं की तरह क्यों नहीं जा रहा है नोटिस जो स्टेट लैंड के मसले में इन्वॉल्व हैं? हाँ, मेरी बात सुनो। मैंने कहा जिसके पास शौक नाल, ये मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, मैं गोजरी में कहूँ। एसटी और पहाड़ी का मुद्दा उठाया गया। कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते हो। आप लोगों को आप ये नहीं कह सकते कुछ लोग गए पहाड़ी यहाँ से। नहीं, सुने मेरी बात। मैं वो लोग, मैं सुने ना पहले मेरी बात। नहीं, आप मेरी वो लोग कोई लड़वाए नहीं। वो लोग जो मैम वो लोग जो कल तक भाजपा बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते थे एसटी पहाड़ी के इशू पे, आज कहीं ना कहीं पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेके वही लोग भाजपा के खिलाफ हो रहे हैं। क्या डिवाइडर रूल नहीं है कि जम्मू कश्मीर में हम जो दूध की नहर डोल छोड़ा था, वे दूध की नहर की तय? बिल्कुल, हमारा मेरी गुजर कम्युनिटी वास्ते तो बहुत अच्छो किया। तभी तई में यहाँ पार्टी ज्वाइन करी बीजेपी में। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी वास्ते बीजेपी ने 4 काम नहीं, जब हुकूमत ही नहीं रही इतनी। अब की बार 50 पार इंशाल्लाह जब बीजेपी सरकार आएगी जम्मू कश्मीर में, तो परवाज चौहान जो है वो हर गरीब की आवाज बनेगी। अब की बार 50 पार बिल्कुल इंशाल्लाह। 50 नहीं, 60 नहीं, 70 पार। 70 पार बिल्कुल। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज ने, क्या आपको लगता है उस हिसाब पे जो है भारतीय जनता पार्टी 50 पार जा पाएगी? नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज। मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सूफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जो आज के हमारे शो की मेहमान है, परवाज चौहान साहिबा, अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर अपनी बयानबाजी की वजह से जानी जाती हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम ये जो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, 100 कुछ दिन हो चुके, तो क्या कहेंगे इससे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा ही कब था? व्हाट इज दिस भारत जोड़ो यात्रा? जो कांग्रेस की जानिब से की जा रही है भारत जोड़ो यात्रा, जिसका इस्तकबाल कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो गए, उमर अब्दुल्ला साहब हो गए, महबूबा जी हो गई। इसका मतलब कि ये 70 साल से इन लोगों ने भारत को तोड़ के रखा हुआ था, आज ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है, मुझे तो भारत जुड़ा हुआ लग रहा है। मैम भारत इवन के जम्मू कश्मीर भी अब जुड़ गया है भारत के साथ। पहले हमारी स्टेट थी, तो स्टेट का दर्जा जब हमें था तो तब भी हम हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए थे। तो ये भारत जोड़ो भारत तोड़ो, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस चीज़ का कोई मतलब है। ये क्या, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपनी अट्रैक्शन के लिए आए हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह करने के लिए आए हैं, क्योंकि 70 साल से कांग्रेस से कुछ नहीं हो पाया। तो आज ये क्या कर रहे हैं कि आज ये भारत इनको कहीं ना कहीं वो अपने वो जो परवाह उड़ने, अब ये इनका अब जीरो का टाइम आ गया है, तो ये अपने वो उस टाइम को देख रहे हैं। तो भारत जोड़ने का एक इन्होंने ऐसे वो एक पुखंड बनाया। मुझे नहीं लगता कि ये भारत पहले से तो जुड़ा हुआ है। भारत क्या टूटा हुआ है? भारत तो जुड़ा हुआ है। अब भारत टूटा है कि ये जोड़ने आए हैं? ये कोई बात मायने नहीं रखती। मैम कांग्रेस वाले कहते हैं कि भारत जो है टूट चुका है, भारत इस वक्त जो है तबाह बर्बाद हो चुका है, और कहीं ना कहीं पे इस वक्त कांग्रेस जो है भारत जोड़ो की बात कर रही है। सब ड्रामेबाजी है। 70 साल से इन्होंने कौन सी सोने की चिड़िया बना दी हिंदुस्तान? क्या बना दिया इन्होंने? क्या किया? गरीब गरीब ही था, अमीर अमीर था। आज मोदी साहब का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। तो उन्होंने इक्वल करना है सबको। कहा था ना मोदी साहब ने कि सबको बराबर करूंगा मैं, लेकिन वो कांग्रेस के टाइम सब गरीब गरीब था, अमीर अमीर था। ये बात थी। वो टूटा हुआ, वो उसको कहते हैं टूटा हुआ भारत। ये तोड़ा है अगर, तो कांग्रेस ने तोड़ा है, क्योंकि वो अमीर को अमीर करते जा रहे थे और गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा था। ये भारत था पहले। मैम आप अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर अपनी बयानबाजी की वजह से जानी जाती हैं, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं भी, आपको देखना पसंद भी करते हैं। क्या ये जो मुझे बताएंगे आप सोशल मीडिया के ऊपर आवाम की नुमाइंदगी होती है या फिर ग्राउंड पे जाने से आवाम की नुमाइंदगी होती है? बिल्कुल, जो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, आप मेरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। मैं डोर टू डोर जाती हूँ, मैं गरीबों की आवाज़ हूँ, मैं बायला गई हूँ, मैं चकराड़ा गई हूँ, मैं मंडी गई हूँ, लोरन गई हूँ। उसके बाद मैम जाने से आवाम के मसलों मसाइल हल नहीं होते। जब मैं काम भी करती हूँ, मैं काम भी करती हूँ। आप आवाम के साथ ग्राउंड जीरो पे बिल्कुल उनकी खुशी में उनकी गमी में खड़ी नहीं होंगे तो तब तक नुमाइंदगी नहीं होगी। बिल्कुल जाती हूँ, मैं बिल्कुल जाती हूँ। आप ग्राउंड लेवल से पहले चेक करें। आपके ऊपर इल्जाम क्यों है?
नहीं, इल्जाम वो लोग कर रहे हैं एनसीपीटीपी कांग्रेस वाले, उनको पता है कि उनकी अब कुर्सियां हिल रही हैं, परवाज आ गई है ना जब, तो उनकी कुर्सियां डगमगाई है ना चोरों, जो कुछ लोग पीठ पीछे बातें करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको ना कहीं बौखलाहट में आके तो वो करेंगे, उन पे मैं थोड़ी ध्यान देती हूँ। मैं गरीब की आवाज हूँ, थी और रहूंगी। और आपने कल परसों भी देखा कि मेरे साथ कितना हजूम है, मैं जहाँ जाके खड़ी होती हूँ 100 बंदा 200 400 बंदा मेरे पास आके खड़ा हो जाता है। आज का वो कौन सा लीडर है जिसके पास दुनिया भाग के जाती है? वो परवाज चौहान है जिसके पास दुनिया भाग के जाती है। जब मैं ऐसे जहाँ कहीं भी खड़ी होती हूँ, इंशाल्लाह के अल्लाह के फजल से उनको पता है कि ये हमारी आवाज है और हक और सच की बात करती है। मैम 5 अगस्त 2019 को जब 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया गैर आईनी तरीके से, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को कुछ ख्वाब दिखाए गए थे। सबसे पहला ख्वाब था कि करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर होगा। मैम अब आप थोड़ा बिल्कुल हुआ है। कहाँ हुआ है मुझे बताएं आप। बिल्कुल ये मैम सुनिए ना, पहले सवाल सुनिए आप। ये 1 2 3 4 साल के अंदर जो 4 एग्जाम्स हुए हैं, आप फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को ले लें, आप सब इंस्पेक्टर को ले लें, आप जल शक्ति जेई को ले लें, उसके बाद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को ले लें, सब मैदान लिया, सब पे इंक्वायरी बैठी है। क्या ये करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर है? नहीं, देखो इंक्वायरी बैठी है ना मैम। करप्शन हुई कैसे? जब करप्शन फ्री है तो करप्शन हुई कैसे? आप ये एलजी इंतजामिया से आप बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। सरकार है, एलजी साहब आप सुनो नहीं, हमारे एलजी साहब नहीं है, यूपी के ये गलत, एलजी साहब बीजेपी के हैं। ये गलत बात है भाई। ना किसने जम्मू कश्मीर में? कोई एलजी साहब भाजपा के नहीं है, ये गलत क्वेश्चन है। वाला कौन है जम्मू कश्मीर? इसको मैं नहीं मानती हूँ, इसको मैं नहीं मानती हूँ। आप कहते हो कि भाजपा के हैं, वो गलत बात है। वो सबके हैं और वो जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। आप उनसे बेहतर सवाल कर सकते हैं कि यहाँ पे करप्शन क्यों हो रही है, और जहाँ पे करप्शन अगर कहीं नकली नजर आ रही है तो उसको सामने लाना चाहिए। 370 और 35A की मनसूखी के बाद करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर का नारा लगाया गया था, लेकिन करप्शन रुकी कहाँ? बिल्कुल, अगर दोबारा से पेपर हो रहे हैं तो अगर करप्शन जो कर रहे हैं तो उन पे तो कार्रवाई हो रही है ना, इमीडिएटली हो रही है ना मैम। लेकिन वही बड़ा स्टेप है। हमारी बहनों का फ्यूचर, हमारे भाइयों का फ्यूचर खराब हो गया है। वही बड़ा स्टेप है। उसके बाद 370-35A पे टूटने का मैं आपको एक और बात बताती हूँ। मेरी गुजर कम्युनिटी को 35A 370 टूटने से गुजरों को फायदा हुआ है। 9 सीट आप ये बात करती हैं, मैं गुजर लीडर हूँ। नहीं, सुनो, हमें फायदा हुआ है। हाँ, नहीं, मैं सबके लीडर हूँ, लेकिन कम्युनिटी की। आप गुजर क्यों साथ में इस्तेमाल करते हो? गुजर इसलिए तो मैं गुजर हूँ ना, क्या हो गया आपको? गुजर से पहले हम मुसलमान हैं सब। मेरी बात सुनो, अगर मेरी कौम के साथ कहीं नेग्लिजेंसी कहीं पे भी होगी तो मैं तो खड़ी होंगी। किसने नाइंसाफी की? नहीं, नाइंसाफी नहीं की है, लेकिन अब उन्होंने, मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ, भाजपा सरकार ने हमें 9 सीटें एसटी की रिजर्व करी हैं। उसके बाद डीडीसी, बीडीसी, चेयरमैन, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, जो एनसी ने हमारे बच्चों के गले घोटे थे, वो आप जहाँ मर्जी पूरे जम्मू कश्मीर में से हम फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है, अच्छा, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, उसके बाद आप देखिए कि मेरी कम्युनिटी के साथ छेड़ा नहीं गया, तो मैं चाहती हूँ कि अदर कम्युनिटी के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, गरीब के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। मैं गरीब के साथ। मैम, बदलता जम्मू कश्मीर किस हद तक कामयाब हुआ है? बदलते जम्मू कश्मीर में आज भी इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं, बदलते जम्मू कश्मीर में आज भी टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, क्राइम फ्री जम्मू कश्मीर में आज भी मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। आप जम्मू के हादसे को ले लें, आप उसके बाद राजौरी के हादसे को ले लें, डांगरी वाले को, कहाँ क्राइम फ्री जम्मू कश्मीर है? नहीं, ये तो गलत बात है, मैं इसको कंडेम करती हूँ। मैम, कंडेम्ड इसका सॉल्यूशन नहीं है। सुनो, उसकी मैं उसके मैं खिलाफ हूँ। टारगेट किलिंग हो रही है, चाहे हिंदू मर रहा है, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, कोई भी कम्युनिटी से जो मर रहा है वो एक इंसान मर रहा है। इंसानियत का कत्ल है, ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए, एलजी साहब को इस पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसी नेग्लिजेंसी हमारे जम्मू कश्मीर में, अगर आप मोदी सरकार का एक ही नारा है कि हम ये मिलिटेंसी मुक्त करेंगे यहाँ से जम्मू कश्मीर से, तो इंशाल्लाह वो हुई भी है, ऐसी बात नहीं। पत्थरबाज ठहर गए हैं, पत्थर रुके हैं, बच्चों के हाथों में कलम आ गई हैं, लैपटॉप आ गए इंशाल्लाह। और उसके बाद सुनिए मेरी बात, अगर ऐसा हो रहा है, अब कहीं कहीं हो रहा है, पहले तो लगातार कश्मीर में होती थी ना, लगातार खूनेरेजी होती थी ना। जब से भाजपा आई, आप इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि वो खूनेरेजी हमारी कहीं ना कहीं बंद हुई है ना। लोग मर रहे हैं आज। सुनो ना मेरी बात, मासूम लोग मर रहे हैं। मेरी बात तो सुनो, के बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? तो गलत है ना वो, उसके खिलाफ हूं मैं। कौन है उसके पीछे? उसके खिलाफ हूं मैं, उनको वो गलत किया जा रहा है, वो गलत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अगर ऐसी अगर होगा, अगर ऐसा होता है तो वो गलत है। उस पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को कड़े लफ्जों में मैं इनकी निंदा करती हूँ कि कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। और सिक्योरिटी के मसले में खास करके जो एलओसी के पार लोग हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, उनको बीडीजी जो अभी उन्होंने लॉन्च करा, बीडीजी गने उनके पास होनी चाहिए, और उनकी सेफ्टी होनी चाहिए, और उनके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, और उनका प्रॉपर ध्यान रखा जाए। क्योंकि
जो भी कोई LOC के पार रह रहा है वो इंसान सेफ नहीं है भाई। जो LOC के पार रह रहा है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से आगे रह रहा है बंदा, वो बंदा सेफ नहीं है। वहां के लोगों को आप दो, आपने सिटी के लोगों को BDG गन्ने दी हुई हैं, तो आप लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो लोग हैं वो तो बिल्कुल जीरो पे हैं। वो तो मिलिटेंसी से झेल रहे हैं बेचारे। वो तो इधर से भी गए तो उधर से भी गए, ना रहे सामने में इधर के तो ना उधर के। उन लोगों का कोई ध्यान नहीं देता। मैम 370-35 ए ना हटान तो बाद क्यों गो थे कि जम्मू कश्मीर में हम जड़िए दूध की नहर डोल छोड़ांगा, वे दूध की नहर कीते हैं बिल्कुल। हमारा मेरी गुजर कम्युनिटी में था बहुत अच्छो की हो, तभी तई में यहाँ पार्टी ज्वाइन करी बीजेपी में। पूछ कौन सी चुनसी वास्ते बीजेपी ने 4 काम 4 काम नहीं जब हुकूमत ही नहीं रही इतनी तो फिर के 4 काम होना है, 5 के होना है। 2.5 साल हुकूमत रही, महबूबा जी ने हमने चलने ही नहीं दी, तो अपनी करे थी तो फेल अपना ही फेल कर गई, नाल हमना भी नाल फेल कर गई। वे तक की PDP वाला भाजपा का नाम फेल किया है। चलो उस टाइम फिर वे अब बयान, उस टाइम उनका कुछ बयान था, आज उनका कुछ बयान है। अब ये एलिगेशन तो वे लावेंगे, लेकिन मेन जिम्मेवार वही है, क्योंकि वे CM थी उस वक्त की। उन्होंने खास कर गया, अगर लेडीज थी उन्होंने एक लेडीज वास्ते कोई पॉलिसी बनानी थी। महबूबा मुफ्ती जी जब सत्ता में आई उन्होंने औरतों वास्ते कोई पॉलिसी बनानी थी। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक वुमेन कॉलेज देना था और औरतों वास्ते उन्होंने कुछ नहीं किया। खैर अल्लाह बेहतर करा वो, इस जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करा वो। अब की बार 50 पार इंशाल्लाह जब बीजेपी सरकार आएगी जम्मू कश्मीर में तो परवाज चौहान जो है वो हर गरीब की आवाज बनेगी। अब की बार 50 पार बिल्कुल इंशाल्लाह। 50 नहीं 60 नहीं 70 पार, 70 पार बिल्कुल। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज हैं, क्या आपको लगता है उस हिसाब पे जो है भारतीय जनता पार्टी 50 पार जा पाएगी? नहीं, क्या पॉलिसी? मैं बताता हूँ। सबसे पहले ST और OT का, ST और पहाड़ी का मुद्दा उठाया गया। कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते हो, आप लोगों को आप ये नहीं कह सकते कुछ लोग गए पहाड़ी यहाँ से। नहीं, सुने मेरी बात। मैं वो लोग, मैं सुनिए ना पहले मेरी बात। नहीं, आप मेरी वो लोग कोई लड़वाया नहीं गया। वो लोग जो कल तक भाजपा BJP जिंदाबाद के नारे लगाते थे ST पहाड़ी के इशू पे, आज कहीं ना कहीं पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेके वही लोग भाजपा के खिलाफ हो रहे हैं। क्या डिवाइड एंड रूल नहीं है? आप मेरी बात सुनो। जो ST का ये मसला हुआ कि कुछ लोग हमारे यहाँ से गए, ये ST का मसला आज का नहीं चल रहा है। पहाड़ी भाई जो हमारे पहाड़ी नहीं हमारे पुराना मसला है, ठीक है। वो लोग गए वहाँ, अमित शाह साहब तक उन्होंने बात अपनी रखी कि हमें भी ST दी जाए, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ भाई, अगर मेरे लोगों के साथ कहीं नाइंसाफी हो गई है तो मैंने भी आवाज उठाई और मेरे गुजर कम्युनिटी के लोग भी मेरी आवाज बने इंशाल्लाह। तो उनको अगर लगेगा कहीं कि ये वो डिजर्व करते हैं तो खुद देखेंगे। तो हमारे 10% के साथ मीशा साहब ने कहा कि हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर मेरे पहाड़ी भाइयों को अगर कुछ हिस्सा दिया जाता है तो मैं उनके साथ इंशाल्लाह पहले भी थी, हूँ और रहूंगी। मैं कंट्रोवर्सी नहीं करती हूँ। लानत उस इंसान पे जो कंट्रोवर्सी करे और लानत उस इंसान पे जो गलत कमेंट लिखे, ठीक है। लानत 1000 करोड़ बार उस पर लानत भेजती हूँ मैं, ठीक। बात यह है कि मैं हक और सच की बात करती हूँ। जब मैं अपनी कम्युनिटी को इंसाफ नहीं दे पाऊंगी तो मैं पहाड़ी भाइयों को या अदर कम्युनिटी को कैसे इंसाफ दे पाऊंगी? मैम, जिस वक्त ST बरादरी का पैसा TSP एक फंड आता है, उस आज से पहले TSP का फंड चंद मगरमच्छ जो खाते रहे, उस वक्त आपने ST की आवाज बुलंद की। ST का कब की बात है? फंड है मैम, ये कब की बात मैम? अब ST लीडर आपको पता होना चाहिए TSP फंड क्या होता है। कब की बात है ये? मैम TSP फंड बहुत ठीक कह रहे हो, पुराना है, लेकिन ये कब की बात है? लेकिन लोगों को अब पता चला कि TSP फंड होता क्या है। जब हमारे DDC इक़्तिदार में आए, इन्होंने लोगों को बताया कि TSP भी कोई स्कीम होती है। आज से पहले आप पता कर ले एडमिनिस्ट्रेशन से TSP में कितना घोटाला हुआ है, कितना घोटाला हुआ, बहुत हुआ। और आज भी ST का जो पैसा आता है, आप ये कहते हो ना जितना ST का पैसा आता है वो सारा रिटर्न हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ये जो हमारे पुंछ के एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, ये ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं उस पैसे को। वो पैसा लैप्स हो जाता है, वो पैसा लोगों का, गरीबों का चला जाता है। यहाँ पे कोई जो है एडमिनिस्ट्रेशन वो गरीब के साथ नहीं दे रही है, कोई कॉपरेट नहीं कर रही है। और गरीब है, गरीब को धक्के पड़ते हैं बेचारे को। वो फिर हमारे पास जाते हैं कि मैडम हमारी सिफारिश कीजिए, उनके पास जाते हैं कि ये काम। मुझे तो लगता है कि फर्स्ट दरवाजा गरीब के लिए होना चाहिए, गरीब को सिफारिश की जरूरत ना पड़े। मैं तो गरीब की आवाज हूँ ना मैम। आज से पहले तो मतलब ये भी लोगों का आपके ऊपर इल्जाम है कि आज से पहले आप अपनी बयानबाजी बहुत कम करते थे, लेकिन जब से ST पहाड़ी का मुद्दा चर्चाओं में आया उसके बाद जो है आपने बयानबाजी करनी शुरू कर दी। मेरे लिए पहले हक और इंसाफ की बात मैं पहले भी करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी। अच्छा मैम, मुझे बताइए इन 4 सालों में बदला क्या जम्मू कश्मीर में, तब्दीली बताएं। आप उनसे जो इससे पहले इक़्तिदार में रहे लोग, उनसे भी आप पूछते हैं, आप उनसे पूछो, आप भी पूछते हैं। हाँ, उनसे जाके पूछो कि आपने 4 साल में क्या किया। और जब से परवाज चौहान, सुनो मेरी बात, बीजेपी ने क्या तब्दीली की मुझे बताएं। एक साल आवाम के सवाल है। 1 साल में जो मैंने किया लोगों के लिए, चाहे वो अपनी आवाम के लिए आवाज बनी,
जहाँ कहीं नेग्लिजेंसी होती है मैं वहाँ खड़ी हो जाती हूँ अपने लोगों के लिए, चाहे वो स्टेट लैंड का मसला हो, चाहे एसटी का मसला होगा, चाहे पहाड़ी का मसला होगा। मैम जहाँ तक आपने साथ। बात की स्टेट लैंड की, क्या अगर कहीं ना कहीं पे जो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के जो बड़े बड़े लोग हैं, हो सकता है मे बी अगर वो इसमें पाए गए, मुलविस पाए गए एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर, देखो, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल। जिसके पास 50 कनाल है, जिसके पास 100 कनाल है, मुझे लगता है वो गरीब की गवर्नमेंट गरीब के लिए रख ली। स्टेट लैंड का मकसद के उसमें अवाम के लिए कुछ बनाया जाएगा, अवाम के लिए कुछ बनाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो 50 कनाल हैं, 100 कनाल हैं, लैंड ग्रेवर हैं, उन पे शिकंजा कसना चाहिए। क्या मैम भाजपा में लैंड ग्रैबर्स नहीं है? मैं कहती हूँ जिसके पास 100 कनाल या 50 कनाल है, भाजपा क्या हुआ तो दूसरा तीसरा क्या हुआ भाई? ये कौन सा क्वेश्चन है? मैं कहती हूँ जिसके पास 50 कनाल होना चाहिए, जिसके पास 100 कनाल है उसको मगरमच्छ को लाओ घसीट के। क्या करते हो आप? मैम एनसी के लीडर्स की जानिब नोटिस भेजे जा रहे हैं, पीडीपी के लीडर्स की तरफ बिल्कुल सबकी बारी आएगी, जो 100 कनाल जिसके पास पकड़े जाएंगे। क्या इसी तरह भाजपा के लीडर्स को भी जाएगी नोटिस? मैं कहती हूँ पकड़े जाएंगे जिसके पास 50 कनाल है, 100 कनाल। ये लीडर वीडर क्या होता है? लीडर वीडर क्या? मैम आप भी तो लीडर क्या हैं। लीडर? मैम क्या मेरा जिसके पास 100 कनाल होगी वो पकड़ा जाएगा, सब फड़े जाएंगे। मैम सब फड़े जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बात बताऊं कि क्या भाजपा के नेताओं की तरह क्यों नहीं जा रहा है नोटिस जो स्टेट लैंड के मसले में इन्वॉल्व हैं? हाँ मेरी बात सुनो, मैंने कहा जिसके पास 100 कनाल, ये मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, मैं गोजरी में कहूँ कि कश्मीरी में करूँ? भाजपा की तरफ क्यों नहीं भेजा जा रहा है? मैं कह रही हूँ 100 कनाल और 50 कनाल वाले पकड़े जाएंगे, जो भी आएगा उसमें, जो भी आप इवन के आप भी होंगे। हाँ ये भी याद रखना। मैम मेरा खर्चा कर रहा है। हाँ तो फिर वही बात है। अच्छा मैम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से करप्शन के खात्मे के आप बड़े लीडरों पे नहीं, एक नॉर्मल आदमी के पास भी 100 कनाल होगी। अगर लीडर की छोड़ो, आप लीडरों के पीछे, लीडरों के पीछे 10 भी नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लीडरों की बात नहीं मैं कर रही हूँ, इवन के एक नॉर्मल आदमी के पास भी 100 कनाल अगर स्टेट लैंड होगी, 50 कनाल होगी, उससे भी लिए जाए। मैम जिस तरह से बड़े पैमाने पे दावे किए जाते हैं करप्शन के खात्मे के लिए, कहीं ना कहीं पे लोग इल्जाम लगाते हैं कि हर काम में करप्शन हो रही है। बिल्कुल, अगर हो रही है कहीं कहीं नेग्लिजेंसी, अगर जहां पे भी हुई है मेरे नोटिस में लाए, इमीडिएटली होगा, एक्शन होगा उनके खिलाफ। तो मैम क्या आप इलेक्शन लड़ेंगी भाजपा की तरफ से? इंशाअल्लाह, अगर मेरी अवाम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की चाहेगी, हिंदू मुस्लिम सिख ये गुलदस्ता है, अगर ये चाहेगा हक और सच को लाना है ग्राउंड में, तो इंशाअल्लाह मैं अपनी आवाज अवाम के साथ हूँ। मैं अवाम के साथ हूँ, जैसे मेरी अवाम जो फैसला लेगी मैं अवाम के साथ हूँ। कितनी सीट्स पे आप इलेक्शन लड़ेंगे जम्मू कश्मीर में? सब पे लड़ेंगे, कितनी जीतेंगे? भाजपा की बात कर रहे हो, हमारी ओवरऑल पार्टी की बात? 70 प्लस। तो डिस्ट्रिक्ट मैम डिस्ट्रिक्ट पुंछ से कितनी सीट्स जीतेंगे ओपन बताएं कैमरे के आगे। डिस्ट्रिक्ट पुंछ से 3 सीटें कितनी जीतेंगे? डिस्ट्रिक्ट पुंछ से 3 पक्का? पक्का ऑन कैमरा? ऑन कैमरा क्या हुआ, बिल्कुल जीतेंगे। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत कर रही थी परवाज चौहान जो कि बीजेपी के एक सीनियर नेता। परवाज चौहान के गुजर जो है ना, वो 95% पुंछ में है और 3 कंस्टिट्यूंसी में, तो गुजर टूट का पड़ेगा बीजेपी में, और पहाड़ी भी आ गया। मैम आप फिर गुजर क्यों करते हैं? बोला ना सब मुसलमान आ गया ना, पहाड़ी भी आ गया ना, आ गया ना, बोल दिया। मैं गुजर मुसलमान नहीं है? मुसलमान तो है हम। तो फिर आप क्यों बोलते हैं गुजर बार बार गुजर? तो मैं गुजर हूं ना, मैंने अपने गुजरों को टीआरपी देनी है ना, तो ना बोलूं? इसके मतलब आप टीआरपी के लिए बोलते हैं? बिल्कुल, मेरे गुजरों को टीआरपी मिलनी चाहिए। 70 साल से मेरे गुजरों को खुरलियों में बिठा के रखा था। मैं चाहती हूं कि गुजर अमेरिका में भी बोले। मैं उठाने वाले कौन थे? 70 साल से एनसी, पीडीपी, कांग्रेस वाले और ये सब जो भी थे, आज इससे पहले जो भी लीडर था, उसने गुजरों को पिछली खुरली नंबर 17 में बसा के रखे रहे गुजराना। अब गुजर आगे आवेगा इंशाल्लाह, ताऊ गुजर करूंगा कि गुजर अमेरिका में भी गोजरी बोली जाए, लंदन में भी गोजरी बोली जाए, अफगानिस्तान में भी गोजरी बोली जाए, दुबई में भी गोजरी बोली जाए, और हिंदुस्तान में भी गोजरी बोली जाए, और मेरे को पूरा वर्ल्ड में गोजरी बोली जाए। क्या बात करें? थारी फाइनली अवाम ना के पंजाब में भी गोजरी बोली जाए। अवाम ना तम के मैसेज दिया? अवाम ने यो मैसेज दियो, हक और सच का नाम आओ। अगर हक पुंछ ना बदलना है, हक और सच का नाम आ जाओ। परवाज चौहान को हक और सच को नारो है। अगर चोरा ना जानो है तो 70 साल तो उंगा ही रहा था, उंगा ही जाओ, तो फिर ना कहियो कि परवाज गलत है। मैम एक आखिरी सवाल, हो सकता है अगर तुमने भाजपा ने टिकट ना दी थी तो तब फिर आजाद लड़ेगा, जीतेगा? मेरा नाड़ा अवाम जो फैसलो करेगी वो अवाम नाल जाऊंगी नहीं क्या? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत करी थी परवाज चौहान साहिबा जो कि एक बीजेपी की कदावर नेता हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत की गई इनके साथ।
आपकी राय क्या है इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।